नमस्कार। पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर आज हमारे बीच में है भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और रामगंज मंडी विधानसभा के विधायक मदन जी दिलावर के सुपुत्र पवन जी दिलावर। तो आइए इस पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और जनसंपर्क के दौरान किन किन मुद्दों के विषय पर मतदाताओं का ध्यान आकर्षित कर रही है, इसी को जानने के लिए हम बात करते हैं पवन जी दिलावर से। पंचायत चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों के आधार पे आप जनसंपर्क कर रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी आगे लाया जाए। हमने हमेशा, चाहे वो बीपीएल के परिवारों की बात हो, गरीब परिवारों की बात हो, उनको फ्री में अन्न देने का अभी किया हो, फ्री में देने का अन्न योजना अभी चालू मोदी जी ने मार्च 2022 तक की। उसके विपरीत यदि हम कांग्रेस के गहलोत सरकार की बात करें तो नए बीपीएल बनाना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये ऐसी सरकार है जिसकी गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। कोई गरीब मर रहा है तो मरने दो, और इनके जाता क्या है, केंद्र सरकार दे रही है तो बीपीएल राशन इनको बनाना चाहिए ताकि किसी गरीब को अन्न मिल सके। किसानों की बात हम लोग करते हैं। किसानों के लिए कांग्रेस में इतने वर्षों तक रही है। कोई कांग्रेस का नेता मुझे एक बात बता दे कि हमने किसानों के लिए कुछ किया है। केसीसी की बात कर सकते हैं हम। केसीसी अटल जी बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए, किसानों की पीड़ा समझ करके लेके आए। किसान सम्मान निधि की बात कर सकते हैं हम। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने किसानों की पीड़ा समझी और वो किसान निधि लेकर के आए। कांग्रेस का एक नेता जो बड़े बड़े किसानों की बात करता हो, बता दे कि हमने किसानों के हित में कोई काम किया हो। ये सब ढोंग रचते हैं और इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। आप बताएं, अभी पूरे राजस्थान में जिस तरीके से पूरा रामगंज मंडी भ्रष्टाचार में जिस तरह से लिप्त है, अभी यहाँ रामगंज मंडी में जिस तरीके से नगर पालिका पूरी तरह से आकंठ रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके लिए उन्हीं पार्टी के पार्षद को रोड पर धरने पर बैठना पड़ रहा है और उनसे पूछने वाला क्यों कोई नहीं है कि भैया आप धरने पे क्यों बैठे हो। उनकी मांगे हैं कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच हो। और स्वाभाविक बात है, पालिका को उसकी जांच करनी चाहिए। पालिका क्यों डर रही है? दाल में कुछ काला है, इसकी अवश्य जांच होनी चाहिए। उसके विपरीत आप देखिए, सांगोद में आप जाइए तो सांगोद में श्री भरत सिंह जी हैं, वो बोल बोलकर थक गए कि भाई ये प्रमोद भाया जी जो मंत्री हैं खान विभाग के, ये पूरे पत्थर खा गए, जगह जगह पोस्टर लगा दिए, पर इनके जू नहीं रंग रही। कहने का मतलब ये है कि अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने भ्रष्टाचार करने की पूरी तरीके से छूट दी हुई है। और कोई यदि गहलोत जी कहते हैं मैं सबसे ईमानदार हूं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि यदि प्रदेश में सबसे कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो वो अशोक गहलोत जी हैं। और वो आ जाए, कोई भी नेता यदि मुझसे बात करने को तैयार है तो इतनी पत्र उनके माननीय विधायक, उनके कांग्रेस के माननीय विधायक द्वारा भेजे गए कि यदि कोई भी अवैध खनन करना चाहे तो मेरी लाश उठा करके होगा। ऐसे वक्तव्य से लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी आकंठ रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस प्रकार से पंचायत चुनाव, पंचायत समिति खैराबाद में 23 पंचायत समिति की सीटें हैं और 5 जिला परिषद की सीटें हैं। तो क्या अनुमान आंकड़ा आपने लगा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? और जिस प्रकार से समाज के बीच में से ये भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस के इधर से जातिवादी जो षड्यंत्र है ना, तो उस पर कितना हावी हो पाएगा? पहले मुख्य बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पंचायत समिति खैराबाद में प्रधान बनाने जा रही है और कोटा जिले में हमारा जिला प्रमुख बनना 100% तय है। जनता ने मानस बना लिया है कि कांग्रेस में जो जिस तरीके से कांग्रेस की अव्यवस्था है, जिस तरीके से जनता को पीड़ा देने वाली है, चाहे वो बिजली, नल, मकान, बिजली, जो भी केंद्र की सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि केंद्र की सुविधाएं देने में असमर्थ है, ऐसे सरकार को और ऐसी पार्टी को वो बिल्कुल नहीं चुनने जा रही। तो आप ये मान के चलिएगा कि हम लोग अपना जिला प्रमुख और खैराबाद पंचायत समिति प्रधान 100% बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आंकड़ा अनुमान लगाया जा रहा है? आप मान के चलिए 20 से ऊपर हम लोग सीटें जीतेंगे। सर, जैसे पंचायत चुनाव जैसे शुरू हुआ और कहीं ना कहीं मतलब जातियां आगे आने लगी हैं, कुछ जातिवाद वाले ऐसे विषय आने लगे हैं, कुछ षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं, तो उस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा मानना है कि कांग्रेस मुद्दों से भटक गई है। कांग्रेस जो वादे करके जनता के बीच में आई थी
उसको किसी भी रूप में वो पूरा नहीं कर पाई। इसलिए इनकी नीति रही है फूट डालो राज करो। तो समाज में किसी भी तरीके से समाजों में फूट डालने की नीति इनकी रही है और ये उसमें काम कर रही है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे विश्वास रखती है और काम को जनता के बीच लेकर के जाएगी। तो ये पंचायत चुनाव जो 15 दिसंबर के दिन मतदान है, तो उस चीज को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे समाज से? मैं सभी रामगंज मंडी वासियों से निवेदन करता हूं कि जो रामगंज मंडी तहसील में जो लोग आते हैं उन सब लोगों से निवेदन करता हूं कि 15 दिसंबर को आपका वोट अमूल्य है, इसे जरूर दीजिएगा और कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर कांग्रेस को जोरदार तमाचा लगाइएगा। ये तो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन जी दिलावर।